Hi guys, I'm Gautam and welcome back again to the series of how to prepare for CUET PG entrance. And आज का हमारा एजेंडा है पार्ट 5 which is like कि आपको कौन कौन सी बुक्स क्या क्या रेफर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एक्स्ट्रा जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर रखी हैं और आप जरूर देखें इसे। देखिए बुक्स की रिकमेंडेशन है कि उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि जो मैं बुक्स बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करनी है। आप अपने कॉलेज की रीडिंग्स भी फॉलो कर सकते हैं, जो सेमेस्टर नोट्स हैं आपके। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो हमारे यहाँ पर ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं। प्लस जनरली भी ये वाली बुक्स रिकमेंडेड होती हैं एमए के लिए, एमए एंट्रेंस के लिए, तो ही मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी सेमेस्टर बुक्स हैं तो आप वो रेफर कीजिए, या आपके सेमेस्टर नोट्स हैं या आपके प्रोफेसर आपको गाइड कर रहे हैं तो इस वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। माइक्रो के लिए देखा जाए तो माइक्रो के लिए सबसे अच्छी बुक है वेरिएंट। ठीक है। वेरिएंट से आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ेंगे एंड निकलसन एंड स्नाइडर जो बेस्ट है वो आपका प्रोड्यूसर थ्योरी के लिए, थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और बाकी वेरिएंट जो है बाकी टॉपिक्स के लिए भी काफी अच्छी है। जैसे आपका मार्केट स्ट्रक्चर भी है, गेम थ्योरी भी अच्छी है, उसके अंदर आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं सारे, वो सारे वेरिएंट के अंदर कवर्ड है। ठीक है। एंड अब ज्यादातर एंट्रेंसेस के अंदर लाइक सीयूटी पीजी के अंदर भी काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन है एचएल आहूजा। देखिए ये कुछ थ्योरीज, मान लो ये पूछा जाए कि ये थ्योरी किसने लिखी है, डिमांड कर्व किसने दिया है, उसके बाद आपका ओलिगोपोली मॉडल किसने दिया है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे, पूर्ण मॉडल किसने दिया है, गेम थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस करी, जो भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एचएल आहूजा के अंदर मिल जाएंगे काफी अच्छे तरीके से। आई नो कि इतनी सारी बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, तो बेटर ये है कि आप यूट्यूब सोर्सेज से देखिए। जैसे अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है ना, अगर आप वेरिएंट और निकल से रेफर कर रहे हैं, तो एचएल आहूजा आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके बदले में आप जैसे ये तो करें, पहले आप सिमरनजीत कौर एक चैनल है, वहाँ पर यूजीसी नेट की वो तैयारी कराती है, तो उन्होंने जो माइक्रो की प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर उन्होंने एचएल आहूजा पूरी तरीके से कवर कर रखी है। अगर हम वो एक बार सुन लें, वो 7-8 घंटे की सीरीज है, अगर वो हम सुन लें तो हमारी पूरी एचएल आहूजा के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी हैं वो बहुत ही बेसिक्स है। मतलब वेरिएंस जो हम ग्रेजुएशन लेवल के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो अगर हम वहां से कवर कर ले तो आप एचएल आहूजा को स्किप कर सकते हैं। वेरिएंट के लिए और निकलसन स्लाइडर, इसका यूट्यूब चैनल लाइक ये प्रॉपरली कवर्ड करा रखे निशांत सर ने, उनका चैनल निशांत मेहरा सर का, निशांत मेरा चैनल है, चैनल नेम है उनका। तो वहां जाके आप माइक्रो की प्लेलिस्ट देख लीजिए, इंटरमीडिएट माइक्रो 1 एंड इंटरमीडिएट माइक्रो 2। उसके अंदर आपको पूरी तरीके पूरी माइक्रो मिल जाएगी। तो हम माइक्रो इस तरीके से फ्री में यूट्यूब पे कवर कर सकते हैं। और एक इको स्टडी नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर उसने पूरी सीयूईटी की सीरीज चलाई थी, वो देख सकते हैं। उन्होंने कुछ वीडियोस भी टॉपिक वाइज अपलोड कर रखी हैं, तो वहां से आपका सीयूईटी पीजी रिवाइज हो सकता है। तो माइक्रो के लिए मुझे लगता है कि अभी अभी इस टाइम पे आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप एमए इकोनॉमिक एंट्रेंस की सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करते हैं या कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आपको कुछ गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो। मैक्रो के लिए रेफर है पहले ब्लैंक चार्ट। मेरा ये मानना है कि पहले आप जरूर ब्लैंक चार्ट पढ़ें, कारण डॉन बुश एंड फिशर थोड़ी सी मुश्किल है स्टार्टिंग में पढ़ना। दो बुक्स अच्छी हैं दोनों, बट ब्लैंक चार्ट में थोड़ा सिंप्लिसिटी से लिखा गया है, बहुत ज्यादा सिंपल वे में लिखा गया है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप जरूर ब्लैंक चार्ट पहले रेफर कीजिए, फिर आप डॉन बुश एंड फिशर को रेफर कर लीजिए। दोनों बुक्स बहुत बढ़िया है। और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए वही एच एल आहूजा की जगह आप वो रेफर कर सकते हैं, सिमरनजीत कौर मैम का चैनल। और साथ में निशांत सर के उस पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस नहीं है वहां पर। और इको स्टडी चैनल पे आपको मैक्रो पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। एमएमई, अब एमएमई होता है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब मैथ्स आपकी। उसके लिए आप सेरिस्टर एंड हैमंड कर सकते हैं, या आप एसी चियांग, दोनों में से कोई एक बुक रेफर कीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एसी चियांग के अंदर काफी अच्छी है। एसी चियांग मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सेरिस्टर एंड हैमंड पढ़ रखी है, तो मुझे इसका आइडिया। बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एसी चियांग पढ़ी है, उन्होंने मुझे यही रिकमेंडेशन दिया है कि सेरिस्टर हैमंड में ये क्या है कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स ढंग से एक्सप्लेन नहीं थे। एक मेरे पास कोचिंग थी तो मुझे कॉन्सेप्ट्स वहां से एक्सप्लेन हो जाते थे, तो मैं पढ़ता था, मुझे समझ आ जाती थी हैमंड भी। तो बट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, मैंने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैमंड के एग्जांपल से उसमें से उठ के आ जाते हैं सीयूईटी के अंदर।
तो मैं आपको इस चीज के लिए ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सेडिस्टेंट हैमंड के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं। या फिर अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो सीधा सेडिस्टेंट हैमंड ही रेफर कीजिए क्योंकि आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। पहले आप सेडिस्टेंट हैमंड रीड कीजिए, ना समझ आए तो आप इसी चियांग रेफर करिए, वरना आप एक ही बुक पे स्टिक कीजिएगा। ठीक है। चैनल्स वही है कि कुछ पोर्शन लाइक सेट थ्योरी हो गया, लिमिट्स इन कंटिन्यूटी हो गया, उसके लिए आप निशान सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहां पर विधि मैम ने पढ़ा रखा है। और दूसरा चैनल इको स्टडी चैनल है जहां पर आपको पूरी मैथमेटिक्स मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट इज इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती इज द बेस्ट। एंड उसके लिए आप निशान सर का चैनल है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको पूरी मिल जाएगी, प्लस इको स्टडी और कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सिमरनजीत कौर मैम के चैनल से कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको देखो दामोदर गुजराती के आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने। जो फर्स्ट लाइक बेसिक सीआरएलएम है या मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन नहीं पढ़ना, हमने हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ना है जो कि शुरुआत के चैप्टर्स में ही कवर हो जाएगा, जहां पर आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल लाइक हेटेरोस्केडासिटी मल्टीक्यूलरिटी पूरे उसके टेस्ट पे सब एक्सप्लेन है, वो सब हमें नहीं पढ़ने। इसकी मैं आगे आने वाले में आपको बता दूं कि कौन कौन आगे वाली सीरीज में बता दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर अपने पढ़ने हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप ये चैप्टर्स पढ़िए। बस लाइक आई गेस फर्स्ट 5 या फर्स्ट 3 में ही सारा कुछ कवर्ड हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बाकी आप स्टैटिस्टिक्स के लिए देखिए 3 बुक की रिकमेंडेशन है। एससी गुप्ता जो कि ईस्टर्न पब्लिकेशन की है, काफी बल्कि बुक है। ठीक है। बट इन केस आपको सीयूटी के अलावा लाइक आईएसआई या बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एंट्रेंस देने हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैथ्स एंड स्टैट्स का है, तो आप जरूर एससी गुप्ता की, जिसमें काफी बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल आईआईटी जैम लेवल के क्वेश्चन हैं। एसपी गुप्ता काफी बेसिक है, ये आप जरूर रेफर कर सकते हैं, या फिर डेवोर। तो दोनों में से आप कोई रेफर कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप एसपी गुप्ता पे जा सकते हैं। देखिए बट कुछ टॉपिक्स है लाइक मीन मीडियन मोड डिस्पर्जन क्यूनियस प्रोसेस हो गया, इंटरकोटाइल रेंज हो गया, और भी कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक्स है जो मुझे लगता है कि इन बुक्स के अंदर ढंग से कवर्ड नहीं है। उसके लिए आप यूट्यूब रेफर कीजिए क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मेन सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीजें, रैंडम वेरिएबल, ये सब कम कम आई आई है, प्रोबेबिलिटी आई है, बट क्वेश्चंस कम है। बट इनके क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको पहले बेसिक सिलेबस की कवरेज देखनी है आपने, कितनी कहाँ से हमारा सिलेबस का जो कवरेज है वो ज्यादा हो, हर टॉपिक हम कवर कर पा रहे हैं हम। ठीक है। बट बुक्स खाली रिकमेंडेशन के लिए, बुक्स मैंने बताई इसका मतलब नहीं कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ते रहेंगे। आप सिलेबस में टॉपिक ढूंढेंगे, जो टॉपिक लिखा हुआ है बुक्स के इंडेक्स में जाके टॉपिक से मैच करेंगे, जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ेंगे। हम पूरी की पूरी बुक्स नहीं पढ़ेंगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यही है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर आप हैमंड ले रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ चैप्टर, मान लो 21 चैप्टर टोटल बुक के अंदर, आपको 5 से 7 चैप्टर्स जरूर स्किप करने हैं जो किसी काम के ही नहीं है, आपके जो सिलेबस में ही नहीं है, एंट्रेंस में आ नहीं रही है, ऑब्वियसली आप वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको हैमंड में दिक्कत हो रही है तो आप खाली एग्जांपल्स में सॉल्व कर लेंगे तो भी आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी हैमंड से, और उसकी जो थ्योरी है वो रीड कर लेंगे आप। ठीक है। अब आता है इंडियन इको। इंडियन इको के लिए देखो यार, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1947 लाइक प्री इंडिपेंडेंस एरा से पूछे गए हैं कि क्या सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे, और रेलवे के टाइम पे कैसा सिस्टम था, मतलब कैसा था उस समय। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है जो इंडिपेंडेंस की एरा से पहले थी कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी, क्या सिचुएशन थी। हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ना ही कोई पॉलिटिक्स, जो भी हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, हमें इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन लेना है जो 1947 से पहले का है। इसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, निशान सर का चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगी सारी की सारी चीजें। ठीक है। और आपका सिमरनजीत कौर मैम हो गया और इको स्टडी, ये 3 चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप उमा कपिला रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें 1947 का काफी अच्छा कवर है, लेकिन बहुत बल्कि बुक है वही है, बट फिर भी मैंने आपको रेफरेंस बता दिए। और दूसरा आफ्टर 1940 इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक मॉडर्न एरा के आप देखना चाहें तो रमेश सिंह काफी बढ़िया है, रमेश सिंह जरूर रेफर कर सकते हैं आप। उसमें कोई समरी नोट्स भी मिलते हैं, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको वो कब मतलब दो 100-200 पेज की मिल जाएंगी आपको, तो आप वो रीड कर सकते हो, उससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखो यार, आपको याद नहीं करनी है, आपको दिमाग में बिठाने की इवेंट्स ऐसे 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 ऐसे, ताकि हमें ऑप्शंस मैच करने हैं। हम पढ़ने बैठेंगे, हाय हम कहेंगे हमें याद नहीं है कुछ भी, हमें बस स्टोरी लाइन की तरफ दिमाग में बिठानी है, हमें कोई डेट्स भी याद नहीं करनी, बस मोटा मोटा याद रख कर लीजिए। इंडिपेंडेंस से पहले ये हुआ और उसके बाद 1990s मतलब लिबरलाइजेशन की पीरियड में ये हुआ, उससे पहले ये हुआ। अंदाजा लगा लीजिए कि अगर डेट्स आती भी हैं तो हम टिक कर पाएंगे, हमें याद नहीं करनी है हमें। ठीक है।
उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम यूज करेंगे साल्वाटोर या क्रूगमैन, दोनों में से कोई भी आप एक रेफर कीजिएगा। इसकी वीडियोस आपको इंटरनेशनल ट्रेड के निशान सर के चैनल पे मिल जाएंगी, और इको स्टडी चैनल है, उस पे आपको पूरी तरह सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए रमेशिंग, इसमें आपको एंड में पब्लिक डेट, जो हमारे सीयूटी के सिलेबस में पब्लिक इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, उसमें बहुत कम टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स आपको रमेश सिंह के एंड वाले चैप्टर्स के अंदर मिल जाएंगे। ग्रोथ मॉडल्स के लिए आप एमएल जिंगल रेफर कर सकते हैं, या आप और आपका सोलो मॉडल हो गया, हायराडोमो मॉडल हो गया, उसके लिए आप ये तो सेमेस्टर्स की रीडिंग रेफर कर लीजिए, या फिर आप एमएल जिंगल रेफर कर लीजिए, या फिर आपको यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, वही निशान सर 3 चैनल्स मैंने आपको बता दिए, उन पे मिल जाएंगी। ठीक है। और आप टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, अगर आपको बुक समझ नहीं आ रही है तो आप सेमेस्टर की नोट्स रेफर कर लीजिए, बुक्स रेफर मत कीजिए। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर, मतलब सिक्स सेमेस्टर की नोट्स का जुगाड़ कर लीजिए, और उन नोट्स में से जो जो आपके मतलब माइक्रो मैक्रो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन फोर्थ सेमेस्टर तक कवर्ड है, उसके बाद माइक्रो मैक्रो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, तो आप 4 सेमेस्टर्स की नोट्स अच्छी तरह से कंपाइल कर लीजिए, उसे रीड कर लीजिए, तो आपको सारी की सारी चीजें मास्टर्स की जो आ रहा है सिलेबस की कवरेज हो जाएगी आपकी। ठीक है, या कोचिंग के इंस्टीट्यूट पर कर लीजिए, या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप को काफी टेलीग्राम चैनल्स पर या कोई सोर्सेज पे आपको डीयू के नोट्स मिल जाएंगे, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आप उसके नोट भी रेफर कर सकते हैं। मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आपको सिलेबस मैथ के साथ मैच करके खुद देखना पड़ेगा कि क्या क्या रेलेवेंट है पोर्शन। ठीक है। और ये देखिए कि जो सीयूई की पीजी एंट्रेंस है, ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पोर्शन आएगा, सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का सेम है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स ही रेफर करने हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी बुक्स, अपने कॉलेज की रीडिंग्स भी रेफर करें, सब में मटेरियल सेम होता है, लिखने का स्टाइल मीन्स थ्योरी बिल्कुल सेम, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होता है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो आप वो भी रेफर रेफर करेंगे तो आपको समझ तो एक ही बात आएगी ना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो कुछ पॉइंट्स और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है। मेरे को इस वजह से दोबारा सीयूटी देना पड़ा कि मैंने पूरी कोचिंग को बस ब्लाइंडली वो करवा रहे हैं, वो बस उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। वो एंड में कुछ दिनों में कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं, वो इतने एंड में कराते हैं कि हम को अपना रिवाइज करें कि नए टॉपिक्स पढ़े, तो मेरे दिमाग में घुसती नहीं है। अगर मैं एक हफ्ते पहले बोलूँ एग्जाम की कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, मेरा तो दिमाग बंद हो जाएगा चलना। तो वो आपको खुद देखना है कि मुझे कवरेज कैसे करनी है, मुझे सिलेबस की कवरेज करवा रहे हैं, मतलब कब तक कराएंगे सिलेबस, वो भी देखना है हमारे को, तो खुद पे फोकस कीजिए। उनकी बात सिर्फ ये समझिए कि पढ़ना कैसे, क्या करना है, क्या सिलेबस कवरेज करनी है, लेकिन टाइम टेबल आपको अपना बनाना पड़ेगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है। और आप ये देखिए जो वीडियोस करवा रहे हैं, वीडियोस है जो भी आपको नोट्स दे रहे हैं, वो मैच कीजिए कि हर एक पॉइंट सिलेबस का कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ पॉइंट को छुड़वा देते हैं, मतलब कुछ के नोट देते ही नहीं है, करवाते नहीं टॉपिक, तो आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी वो चीजें। ठीक है। देखिए कोचिंग का मेन होता है कि वो हर यूनिवर्सिटी, लाइक हर एंट्रेंस को कवरेज देती है, तो वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंट्रेंस के कुछ टॉपिक छोड़ देती है, तो आपको खुद से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए अपने आप में, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एग्जाम्स के बिल्कुल एंड में ही देते हैं प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन, तो अगर आप पहले से खुद देखेंगे ये टॉपिक है, इसका आंसर क्या निकलता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना टाइम टेबल खुद बनाए, कोचिंग ट्यूटर्स को ये नहीं मैटर करता, मैं ये सबसे जरूरी है कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोग्रेस क्या, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उनको एक तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट उनको मेन होता है, उनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेन उनका एम आइडियल होता है, और वो ये नहीं देखते कि इस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उनको कोई मतलब नहीं। तो मैं अपने अपने आप करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मॉक्स में, टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मेन फर्क पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना मास्टर आप लोगों को खुद बनना है। ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि मॉक्स के पीछे मत भागिए, मॉक्स सॉल्व करने बहुत जरूरी है, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है, आपने पास कर लिया, आपको टाइम मैनेजमेंट और आपकी वो पेपर कैसे सॉल्व करना है उसमें काफी हेल्प करेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सबसे पहले सॉल्व करें, और उसी प्रीवियस ईयर को मॉक की तरह दें सबसे पहले, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा जो कोचिंग सेंटर्स मॉक देते हैं उनको सॉल्व कीजिए, कि प्रीवियस ईयर भी आप टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बताएगा कि पेपर किस तरीके से आपको करना है, वो सबसे जरूरी है वो चीज करना। ठीक है। So that's it with this part 5, and next part में हम और चीजें कवर करेंगे। So thank you so much. Take care.